अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के तत्वावधान में रामनवमी पर्व के मौके पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के सामने श्री सद्गुरु कबीर जागो आश्रम दसौली बसहा कुर्सी रोड पर अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है। आज पाठ के समापन के बाद श्री राम प्रगट उत्सव मनाया गया और इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सद्गुरु कबीर साहिब वेद वेदांग गुरुकुलम के विद्यार्थियों ने अखंड रामचरितमानस का पाठ किया तथा प्रबंधक आचार्य शिव पूजन दीक्षित ने हवन पूजन कर विश्व शांति एवं सनातन धर्म के उत्थान की कामना की। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। चिदानंद संग्रह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु नंदधारी रामनवमी के पावन पर्व पर यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे सनातनी हिंदुओं को और क्या संदेश है आपका? मैं सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रामनवमी की, राम जन्म के उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज श्री सद्गुरु वेद वेदांग गुरुकुलम के बच्चों के द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया गया, हवन हुआ, पूजन हुआ। तत्पश्चात हम लोग भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। अभी भंडारा होगा, प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। ये हमारा विगत वर्षों, कई वर्षों से चला आ रहा है जो कार्यक्रम, वो तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हुआ है। और सभी सनातनियों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज ये प्रण ले लें रामनवमी के शुभ अवसर पर कि सभी कट्टर हिंदू बन जाएं और हिंदू बन करके अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्योंकि कम से कम एक देश तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिससे हम गर्व से कह सकें कि हमारा भारत देश है हिंदू राष्ट्र। सर, आपने कहा गद्दार हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। गद्दार हिंदू कैसे होते हैं? जो हिंदू होकर के रामचरितमानस को जलाने का कार्य करे, हमारे वेदों को, मतलब वेद हमारे जो पुराण हैं उनका अपमान करे, वो गट्टर मतलब वो दोगले हिंदू हैं जिनको आप कह रहे हैं। जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करता है, मेरी नज़र में हिंदू नहीं, वो जयचंद है। सर, जैसा कि ये कार्यक्रम आज का हुआ है आपका, इसमें लगभग कितने लोग उपस्थित हुए? क्या उद्देश्य रहता है इतने लोगों को एकत्रित करने का? हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनी, सभी हिंदू जागरूक हों, अपने धर्म को पहचाने, अपनी सभ्यता को पहचाने, अपने कल्चर को पहचाने और जो हमारे त्यौहार हैं उन त्योहारों को मनाएं। आप अभी देख रहे होंगे, चंद दिनों पहले ईद का त्यौहार था, पूरी रोड पर सफ़ेद टोपी चमक रही थी। आज रामनवमी है, मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में भगवा ही भगवा लहराए, तब तो हिंदू जागरूक होगा, और नहीं तो सफ़ेद टोपी के आगे हिंदू छुप जाएगा, दब जाएगा। सर, जैसा कि आपने कई बार मतलब बोर्ड को लेकर के, काफ़ी और नए मुद्दों को लेकर के आपने आवाज़ें उठाई, कहीं ना कहीं सरकार जो है आपके इन मुद्दों को जो है सॉल्व करने का कार्य कर रही है क्या? मुद्दे तो हमारे हैं, सरकार को तो काम करना है और सरकार उस पर काम कर रही है। वक्फ बोर्ड का मैंने पहले भी कहा हूँ कि ये देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इनको पहले ही आने के ये काम करना चाहिए था। अभी भी हम लोगों की मांग है कि जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है तब तक हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू करें, इतनी ही कठोरता के साथ जितनी कठोरता के साथ वो बोर्ड लागू हो रहा है। सर, विपक्ष का कहना है कि हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल के रूप में कार्य करता है। हम हिंदुओं के सहयोगी हैं, बाकी उनकी मर्जी, जिधर ले जाएं उधर अपने नज़रिए से देखें, लेकिन हम हिंदू के सहयोगी हैं, सनातनियों के सहयोगी हैं, हम किसी दल या किसी पार्टी के सहयोगी नहीं हैं। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी और क्या जो है पार्टी के विस्तार को लेकर के क्या रणनीति? पार्टी का विस्तार चल रहा है, हिंदू हमारे साथ जुड़ रहा है। आगे की रणनीति यही है, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय तभी पूरा होगा जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। उसके लिए किसी भी स्तर तक लड़ना पड़े, किसी स्तर तक संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। और आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ, ये हमारी सेना है, हमारी फौज तैयार हो रही है।
जो एक भी शब्द यदि कोई हिंदुत्व के अगेंस्ट बोलता है तो उसकी जीभ खींचने का कार्य करेंगे। सर इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं लखनऊ में, टीले वाली जो मस्जिद जिसे कहा जाता है उसको आप लक्ष्मण टीला कहते हैं। लक्ष्मण टीला है, वो लक्ष्मण टीला ही है, वो टीले वाली मस्जिद है ही नहीं, वो गलत शब्द है, वो लक्ष्मण टीला है। और राजा राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे, उन्होंने लक्ष्मण को बसाया था। ये लखनपुरी है, ये लखनऊ नहीं है, ये लखनपुरी है, ये लक्ष्मणपुरी है। आप जब भी कोई पंडित दे के वेद बंद करता है तो लखनपुरी कहता है इसको, ये लखनऊ नहीं है, ये तो अपशब्द है। तो आपको इससे लेकर के खतरा नहीं लगता? सुरक्षा की मांग कभी की आपने? किस बात का खतरा है? आपको इतने बड़े लखनऊ जैसे ज़िले में इतने बड़े कदम को आप उठा रहे हैं, आपको सुरक्षा की मांग करनी पड़ी कभी की नहीं? जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। हम तो भगवान राम के सहारे जब अपना जीवन ही हिंदुत्व पर निछावर कर दिया तो उसके लिए कोई भय नहीं है। और हाँ, सरकार को यदि भय है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है तो सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए। वो सबकी सुरक्षा करती है। जिस दिन उसको एहसास होगा कि नहीं इनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए, उस दिन सुरक्षा देगी सरकार। सर एक बार पुनः रामनवमी पर क्या कहेंगे हमारे? मैं पुनः रामनवमी पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही फिर अपील करता हूं कि थोड़ा सा कट्टर बन जाइए, अपने देश को, अपने धर्म को संभाल लीजिए। क्यों नहीं तो फिर जो स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में हुई है बहुत शीघ्र ही यहाँ होने वाली है। मैम क्या कहेंगी आज जो कार्यक्रम है रामनवमी के पावन पर्व पर, क्या कहेंगी और क्या संदेश देंगी हिंदू भाइयों को और महिलाओं को? ये आज रामनवमी की अपना परिचय। मेरा नाम अनीता तिवारी, मैं लखनऊ मंडल अध्यक्ष जी। तो यहाँ पे आज पहले तो मैं ऋषि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उनके द्वारा यहाँ पे रामनवमी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और करीब यहाँ पे 500 से ज़्यादा ही लोग यहाँ पे आए हैं। और सुबह कल से यहाँ पे बराबर आज हनुमान चालीसा को रामायण हुई है, रामायण के बाद हवन हुआ, हवन के बाद प्रसाद वितरण हुआ, अब इसके बाद भंडारा यहाँ चलेगा। तो हम सब देशवासियों को भी यहाँ रामनवमी की बधाई देते हैं और सबसे यही अपील करते हैं कि आगे आएँ और आगे अपने रामनवमी और हिंदुत्व को ला करके आगे अपना आज के समय में हमें हज़ारों की आज जुलूस निकालना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। बस मैं सभी देशवासियों को यही